हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सिंगल चार्ज के कारण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब अब तक जो हम कर रहे थे कि एक सिंगल चार्ज को लेकर हम स्टडी कर रहे थे कि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगाते हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उनके यदि चार्ज कॉन्टीन्यूसली किसी भी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो continuous distribution of charge, a system of closely spaced electric charge form the continuous distribution of a charge, ठीक है। तो उसमें आपका फर्स्ट जो है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपका यदि चार्ज लाइन की फॉर्म में, लाइन किसी लीनियर बॉडी के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, किसी लेंथ पर, किसी वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस केस में हम चार्ज की बात ना करके हम किसकी बात करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने डेंसिटी पढ़ी है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यदि लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होता है आपका? डेट इज़ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। क्योंकि हमारा लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो हम क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी स्मॉल लेंथ के ऊपर चार्ज निकाल सकते हैं कि कितना है, ठीक है। मान लो मुझे डीएल लेंथ के ऊपर चार्ज चाहिए कि डीएल लेंथ पर कितना चार्ज है, तो मैं क्या बोल दूँगी? डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएल, ठीक है। छोटे से लेंथ के लिए मैंने निकाल लिया चार्ज, और यदि पूरे पे चाहिए तो मैं क्या कर दूँगी? इसको इंटीग्रेट कर दूँगी। तो इसी तरह से मैं अब इस टोटल कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकती हूँ। फोर्स के फार्मूले में पुट करके क्या था हमारा फोर्स का फार्मूला? Q इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। Q इंटू क्यू नॉट बाई 4πε0, ठीक है। तो Q की वैल्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो Q की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या है? टोटल चार्ज, और वो मेरा कितना है? लैम्डा डीएल, ठीक है। ये मैंने इसमें पुट कर दिया, और मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मैं इसमें पुट डिवाइड कर दूँगी क्यू नॉट से। तो ये मेरी क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, मेरी फील्ड इंटेंसिटी आ गई एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण। पहले हम क्या कर रहे थे? एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे। अब हम निकाल रहे हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो हमारा चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट ना होकर किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो। मान लो ये शीट है, एक प्लेन शीट है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो, तब हम क्या बात करेंगे? वहाँ भी हम डेंसिटी की बात करेंगे, चार्ज डेंसिटी की। पर अब हम बात करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि जो चार्ज है आपका वो एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम Q क्या हो जाएगा? सिग्मा ए। और किसी छोटे से एरिया पे यदि हमें चार्ज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। और टोटल चार्ज के लिए हम क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसी तरह से इसको अब फोर्स के फार्मूला में पुट कर दो, जैसे हमने पहले पुट किया था टोटल चार्ज की वैल्यू, ठीक है। तो आपका फार्मूला ये हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। पैरेलली आप निकाल सकते हो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसको हम दिखाते हैं रो से। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम दिखाते हैं सिग्मा से, और लाइन डिस्ट्रीब्यूशन को हम दिखाते हैं लैम्डा से। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे दिखाते हैं? रो से, ठीक है। तो रो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पैरेलली वही स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज निकालने के लिए डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा आपका? Q बाई 4πε0 रो डी वी बाई आर स्क्वायर। एफ बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू दिस। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।